बाद रिक्त पदों पर होगी महिलाओं की भर्ती। विभाग को 100 दिन में प्रस्ताव भेज। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद दिल्ली हिंसा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हिंसा में 9 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जांच के लिए 10 टीमें गठित की गई हैं। दिल्ली हिंसा में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक आम नागरिक को भी गंभीर चोटें आई हैं। एक सब इंस्पेक्टर को गोली लगी है। सब इंस्पेक्टर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो अभी तक सवाल एक बड़ा बरकरार है कि आखिरकार ये एक संयोग है या फिर एक प्रयोग है, यानी कि साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है या अचानक से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। ये एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता एसएन सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी हमारे साथ नेता समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हमारे पास आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। तो पहले हम बात कर रहे थे, पुष्पेंद्र जी आप अपनी बात रख रहे थे और आपका ये कहना था कि पूरी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार की है। इसी पर जवाब ले लेते हैं। एसएन सिंह जी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए कि अगर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है तो क्यों अब केंद्र सरकार पल्ला झाड़ रखी है? क्यों अब ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल सरकार को जवाब देना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछा। आप इनसे पूछिए कि क्या दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप जाके घटना को अंजाम दे दीजिए। अगर दूर दराज देखिए, पहाड़ पे देखिए, गांव में देखिए, क्या पुलिस नहीं रहती है? तो कोई शोभा यात्रा या शांति यात्रा होती है या शांत तरीके से अगर कोई अपने घर पे फंक्शन कर रहा होता है तो क्या कोई उसके घर पे हमला बोल देता है? वहां एक बीज बोया गया है, धर्म की राजनीति की जा रही है। वहां उपद्रवियों का साथ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। कालीन बिछाए जा रहे हैं, हमला करने वालों को हलवा पूड़ी खिलाया जा रहा है, मिठाई खिलाया जा रहा है। अरे धर्म को चिन्हित करके पुरस्कृत करने का कार्य और सहायता राशि धर्म देखकर बांटने का कार्य दिल्ली सरकार करती है। इस कारण जो है वहां पे ऐसे बीज बोए जा रहे हैं जिसकी परिणति के रूप में ऐसा हो रहा है। गोद में बैठाकर राशन कार्ड बनाया जा रहा है रोहिंग्या मुसलमानों का। बार बार कई बार दिल्ली सरकार को हमारे पार्टी के नेताओं ने अवगत कराया है कि दिल्ली में ठीक नहीं चल रहा है। कुछ विदेशी ताकतों के द्वारा इस तरह के घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार पूरी शिद्दत से उनके साथ खड़ी है। आप बताइए, देश में कहां कहां पे पुलिस लगेगी, लेकिन सब कुछ शांति होती है क्योंकि वहां पे इस तरह की व्यवस्था नहीं दी जाती। वहां की सरकार ऐसी व्यवस्था देती है कि आप कुछ करिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। जब ऐसी जहर आप बोएंगे, ऐसे बिल्कुल कानूनन तौर पर देखिए जिम्मेदारी तो बनती है केंद्र सरकार की, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी जो बनती है, पुष्पेंद्र जी इसी पर आपका जवाब मैं चाहूंगी कि एक जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई इस तरह की साजिश पहले से राज्य में चल रही है या जैसा कि वो जिक्र कर रहे हैं कि कुछ अवैध प्रवासी हैं जिन्हें आप संरक्षण देते हैं, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो क्या एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस तरह की चीजों पर एक पैनी नजर रखी जाए? मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो सिंह साहब ये कह रहे हैं, हलवा पूरी खिलाने की बात कर रहे हैं, इनको जरा याद दिला दीजिए कि अभी चंद दिनों पहले की घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे ये लफंगाई हमला करते हैं और इन्हीं के युवा मोर्चा के जो नेता हैं तेजस्वी सूर्या, उनके नेतृत्व में करते हैं। और जब उनको पुलिस जेल भेज देती है तो और उसके बाद उनकी जमानत होती है, जब जमानत पे आते हैं यही भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आशीष गुप्ता बाकायदा उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सबको सम्मानित करते हैं, उनको फूल मालाएं पहनाते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाते हैं और बाकायदा उनको शाबाशी देते हैं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये कहाँ हमने कब हलवा पूरी खिलाया? इनके पास क्या सबूत है? दूसरी बात आपको बताऊं, जो ये कह रहे हैं कि ये लोग दूसरे धर्म के लोगों को सम्मानित करने का काम करते हैं। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही 2020 के दंगे में जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें अंकित शर्मा जिसकी मौत हुई थी उस दंगे में, उसको अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बाकायदा उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया और उनके छोटे भाई को सरकारी नौकरी प्रदान की। वो किस धर्म से आते हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए अंकित शर्मा जी कौन से धर्म से आते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है। उसका सबूत मैंने आपको दिया कि किस तरह से। लेकिन देखिए आरोप तो ये लग रहे हैं, आरोप ये लग रहे हैं कि एक आतंकी साजिश तक इसे बीजेपी के नेता करार दे रहे हैं। जी आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रोफेसर भुवन जोशी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पूरे मसले पर, कहिए। देखिए, पूरे देश में एक बहस चल रही है और हमने प्रमुखता से इस मुद्दा को उठाया जब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रदेश में ये कहते घूमते हैं कि 80-20 80-20,
तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे इससे संविधान की मूल भावना आहत होती है और इसके परिणाम इस तरह की घटनाओं से आते हैं। तो निश्चित तौर पे हम कहना चाहते हैं, और ये पूरे प्रदेश को पता है कि 80-20 का नारा लेके पूरे प्रदेश में कौन में घूमे थे। तो इस तरह की बातें जो निश्चित तौर पे जो उसके परिणाम आते हैं, और आप समाज को बांटने का जो विभाजनकारी नीति भारतीय जनता पार्टी की है, जब ये परिप्रेक्ष्य इस तरह से करते हैं तो उसका परिणाम निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाएं आती है। अभी महाराष्ट्र में भी एक नया चिगुफा आपके चैनल में मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अन्य चैनलों में बैठने का प्राप्त हुआ। तो ये इस तरह की घटनाएं एकाएक बाढ़ सी आ गई है, और ये अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी, देखिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं जैसा कि, लेकिन पुष्पेंद्र जी आरोप ये भी लग रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा है पुष्पेंद्र जी कि बांटो और राज करो की राजनीति करती है आम आदमी पार्टी, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी शरीफ, पढ़े लिखे, देशभक्तों की पार्टी है। हम इन सब चीजों में कतई विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं अच्छे स्कूल बनाने में, हम विश्वास करते हैं जनता के लिए अच्छे अस्पताल बनाने में, हम विश्वास करते हैं उनको मूलभूत सुविधाएं कैसे अच्छी से अच्छी और सस्ते तरीके से कैसे उनको मुहैया कराई जाए, उस पे काम करने में। लेकिन पुष्पेंद्र जी अभी देखिए एसएन सिंह ने ये भी कहा कि पहले भी हमने देखा दिल्ली में हिंसा हुई, या फिर हम उस वक्त का जिक्र कर लें जब सीए और एनआरसी को लेकर जो है शाहीन बाग में हमने देखा धरना प्रदर्शन देखने को मिला, उस दौरान भी आम आदमी पार्टी उनके साथ थी, यानी कि उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने अवैध प्रवासियों को संरक्षण देने का काम किया, ये भी आरोप है। नहीं, हम कहाँ थे आप बताइए ना, हम कहाँ थे उसमें? मैं आपको याद बता देता हूँ, आप वीडियो फुटेज आपकी लाइब्रेरी में उठा के देख लीजिएगा। इन्हीं बीजेपी के ही तो कपिल मिश्रा जो नेता है वो बीजेपी के ही है ना। सीएनआरसी दंगा जब शुरुआत हुई उसकी, तो इन्होंने डीसीपी तक को जाकर के धमकाया था, उसकी फुटेज आपके पास होगी, आप निकाल के देख लीजिए। इनको सरेआम नंगा कर दीजिए। लेकिन देखिए आरोप लग रहे हैं, ये बात खुद एसएन सिंह जी ने अभी थोड़ी देर पहले कही है, वही जवाब देंगे। एसएन सिंह जी बोलिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी ने? उनको जेल भेजा, उसके खिलाफ एफआईआर करी? आप पूछिए ना इनसे। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। एसएन सिंह जी बोलिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले इस घटना का जिक्र किया। पार्टी झूठों की पार्टी, धोखा देने वालों की पार्टी, आतंकवादियों का साथ देने वाली पार्टी, पाकिस्तान के साथ फोटो खिंचवाने वाली और आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचवाने वाली पंजाब में पार्टी जो है, उसकी तुलना भारतीय जनता पार्टी से नहीं हो सकती। हम एक राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक मर्यादित मूल्यों वाली पार्टी है। दूसरा अभी ये कह रहे थे, आप देखिए हमारे समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे थे भारत माता को डायन वो लोग कहते हैं, जहर का चुनाव लड़वाया गया, तो आप तो एक धर्म सम्मानित करने का काम करते हैं, दंगाइयों को सम्मानित करने का काम करते हैं। क्या बात इस समय में जो धर्म के हिसाब से आपके समय जो आतंकवादी घटनाओं उसको छोड़ देते थे कि भाईचारा कायम रहेगा, इतना आप जो है धर्म की राजनीति हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि जहांगीरपुरी में जो घटना हुई है उन्होंने इसकी भाईचारे की अपील की है, शांति बनाए। देखिए एक एक करके अपनी बात रखें, ऐसे दर्शकों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हमारे साथ भुवन जोशी भी लगातार जुड़े हुए हैं। भुवन जी, हमने देखा दोनों ही, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, इस पूरा जो घटनाक्रम हुआ इसकी जिम्मेदारी लेने से पल्ला झाड़ रहे हैं, और आप क्या समझते हैं इस बारे में कि क्या वाकई केंद्र की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, या फिर आम आदमी पार्टी भी संरक्षण देती है ऐसे लोगों को जो अवैध प्रवासी हैं और वही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? मैं तो ये निवेदन करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि तत्काल प्रभाव से पुलिस जो है कि जो वहां की दिल्ली प्रदेश की सरकार है उनको दे के क्यों नहीं वो मुक्ति पाले थे, वो मुक्ति पाले और सारी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की आ जाती। अगर आज पुलिस उनके पास होती तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी उनकी हो जाती। और मेरे ख्याल से केजरीवाल साहब ही नहीं, अन्य लोग भी इस बात के कई बार कह चुके हैं चैनल के माध्यम से, और प्रदेश में कई बार आवाजें उठी है कि उनको, यानी कि भुवन जी आप श्योर हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर केजरीवाल सरकार को दे दी जाती है जिम्मेदारी, अगर आम आदमी पार्टी को दे दी जाती है, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी? आप श्योर हैं इस बात को लेकर? देखिए मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी को नहीं, अगर दिल्ली पर सरकार को, अच्छा। दिल्ली सरकार को, आज आम आदमी के कल को किसी की हो सकती है, अगर दिल्ली सरकार के अधीन पुलिस आएगी अभी तो के मौजूदा हालातों को लेकर, यानी कि आप समझते हैं कि अगर ऐसा कर दिया जाता है तो कोई ऐसी घटना नहीं होगी आगे भविष्य में?
मैं ऐसी घटना नहीं, लेकिन इसकी जवाबदेही जरूर दिल्ली प्रदेश की होगी। लेकिन अभी ये केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं पा सकते। हमारे छोटे भाई सिंह साहब कितना ही घुमाए फिराए, लेकिन जो कानून को पढ़ने वाले लोग हैं और जो लेकिन सवाल भुवन जी ये भी उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जुलूस निकाले गए, शोभा यात्राएं निकाली गई, हनुमान जयंती के मौके पर कार्यक्रम हुए, लेकिन दिल्ली में ही इस तरह की घटना क्यों होती है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी नेता सवाल उठा रहे हैं। आप यकीन करिएगा, मैं अपने 27 साल के अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ, महाराष्ट्र में भी इस तरह की आवाजें उठने लगी हैं। और एक माहौल, जब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, जैसा बीज हम बोते हैं फसल वैसी होती है। और ये हेट पॉलिटिक्स के जो बीज है अंकुरित होकर पूरे देश में फैलने लगे। अभी भी इनको हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के इस देश के सौहार्द को ना बिगाड़े और इस तरह के हिंदू मुस्लिम की भावना ना करें। इस देश की जो मूल भावना है संविधान के अनुरूप, वो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, उसी को बनाने का काम करें। एक जो प्यार मोहब्बत का जो माहौल हमारे देश का है, एक खूबसूरत गुलदस्ता हमारा देश है, उसको बनाने की कोशिश करें। बिखराव की पॉलिटिक्स से आप चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते। बिल्कुल, इस बात से सहमत हैं हम भी कि जो है इस तरह का सौहार्द जो व्यवहार है वो बनाए रखना चाहिए। पुष्पेंद्र जी, आप क्या जवाब देंगे इस पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि केंद्र की जिम्मेदारी है, लेकिन नैतिक तौर पर अगर कोई साजिश पहले से रची जा रही थी तो थोड़ी सी जिम्मेदारी जो है यहाँ पर तय की जा सकती थी पहले से। तो भाई हम तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अगर इसकी पहले से साजिश रची जा रही थी तो केंद्र सरकार की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां थी? क्या कर रहा था गृह मंत्रालय? क्या दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? उसके अफसर कहां थे? उनको इस बात के लिए पहले से तैयार होकर के इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। हमने भी दिल्ली सरकार की। अच्छा पुष्पेंद्र जी, आप मानते हैं कि पहले से ये साजिश रची गई थी? नई दिल्ली विधानसभा में और बहुत शानदार तरीके से वो कार्यक्रम हुआ, कहीं कोई व्यवधान पैदा नहीं हुआ। तो हनुमान जयंती पे अगर ये शोभा यात्रा कोई पहली और अकेली शोभा यात्रा तो नहीं निकल रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस यात्रा से कुछ ही देर पहले उसी रूट से 2 यात्राएं और निकली थी, तो उसमें ये सब चीजें शांति भंग क्यों नहीं हुई? तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों को संरक्षण देती है, उनको सम्मान। तो आपका मानना है पुष्पेंद्र जी कि अचानक ये चीज हुई, मतलब कि ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ अचानक से ऐसा माहौल बन गया, पहले से कोई साजिश नहीं थी जिसके तहत इसे अंजाम दिया गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जहां इस तरह की अब यात्रा चल रही है उसमें कोई शरारती घुस गए या कहीं कोई इस तरह की बात होगी, वो पुलिस की जांच का मामला है, वो पुलिस जांच करेगी तो उसमें सारी चीजें सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी आपत्ति सिर्फ इसमें है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र यहाँ बैठ करके इस सारे कार्यक्रम, सारे घटनाक्रम की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सारा देश जानता है, ये खुद बैठे जानते हैं कि हमारे अंदर में एक दिल्ली पुलिस नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन है वो, और गृह मंत्री शाह जी के निर्देशन में काम करती है। तो हमारी जिम्मेदारी कहां से आ गई? आम आदमी पार्टी वहां कहां से इन्वॉल्व हो गई? हम उल्टा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, इस घटना की निंदा कर रहे हैं, सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां हमारी जरूरत है आप बताइए, हम सहयोग कर रहेंगे, आपके साथ खड़े हैं इसको रोकने की, इन दंगों को रोकने की। और अब जब ये चीजें हो गई हैं तो उनकी जांच करने की, दोषियों को जेल भेजने की, उनको सख्त से सख्त सजा देने की जिम्मेदारी वो केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की है। बिल्कुल, आपका मानना है कि अचानक से भी अगर चीजें हुई तो जांच इसकी जो है गहनता से होनी चाहिए। लेकिन एसएन सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि पहले से साजिश रची गई थी, आतंकी हमला तक कुछ जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने बताया है इस पूरे घटनाक्रम को। देखिए, अभी मैं समाजवादी पार्टी के भाई हमारे कह रहे थे, इनके समय में संविधान को माना नहीं जाता था, मुजफ्फरनगर जैसा बड़ा घटना होता था और पूरी सरकार एक धर्म के साथ खड़ी हो जाती थी। बदायूं और बुलंदशहर जैसी दुष्कर्म की घटना इनके समय होती थी। इनको याद दिलाना जरूरी था कि वाराणसी, कानपुर, लखनऊ में ब्लास्ट होता है और आतंकवादी छोड़ दिए जाते हैं, सीआरपीएफ कैंप पे हमला होता है और जैसे ही इनकी सरकार बनती है उनको छोड़ दिया जाता है। बाद में कोर्ट के द्वारा वो दोषी करार दिए जाते हैं। लिहाजा ये हमें ज्ञान देने की बात न करें। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो देखिए आम आदमी पार्टी की राजनीति इसी नाते शुरू हुई है कि विदेशी ताकतों के द्वारा जो है ये भारत को खंडित करने का बार बार प्रयास कर रहे हैं। जो लोग आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, पीछे से उनकी मदद करने का कार्य करते हैं, आज नहीं कल ये सच सामने आ जाएगा। कई बार ये सच सामने आ गया है और मैं इनको ये बात बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में केंद्र की सरकार नहीं थी,
पश्चिम बंगाल में केंद्र की सरकार नहीं थी, कर्नाटक में केंद्र की सरकार नहीं थी, वहां पुलिस स्वतंत्र थी, वहां प्रदेश की सरकार थी, वहां भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। चूंकि एक धर्म विशेष के लोग ये मान चुके हैं कि हम ऐसे घटनाओं को अंजाम देंगे, चूंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने निहित स्वार्थ के लिए इस घटना को अंजाम दिलवाती हैं, अपने वोट की राजनीति करती हैं। इसी तरह से आज जो है दिल्ली में जो प्रदेश सरकार है ऐसे ढेर सारे घटनाओं को अंजाम देती दिलाती है, चूंकि उनको वोट की राजनीति करनी है, उनको वोट चाहिए, उनको देश सुरक्षित नहीं चाहिए। अच्छा, एक कोऑर्डिनेशन की कमी भी एसएन सिंह जी नजर आती है। पुष्पेंद्र जी, आपसे भी मैं जवाब लूंगी इस पर। एक कोऑर्डिनेशन की जो कमी नजर आती है, अब आगे जब जांच होगी 10 टीमें गठित कर दी गई हैं, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और उनसे पूछताछ भी हो रही है, तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी सहयोग करेगी, जैसे कि केंद्र अब जांच करेगा इस पूरे मसले पर? हमने पहले ही कहा, हमारे मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल सरकार से मांग करती है और वो सारा चीज उपलब्ध कराया जाता है। अरविंद केजरीवाल से मांग करके हमारा सहयोग की जरूरत है, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। चूंकि उनको किसी तरह की राजनीति करनी है, कह रहे थे कि हमको दे दीजिए, इन्होंने नहीं दिया। कोई बात नहीं, आप संभालिए ना लॉ एंड ऑर्डर, अगर आपके पास है तो आप संभालिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी सहयोग तो करेगी। आरोप क्योंकि बीजेपी की ओर से ये भी लगते रहे हैं। तो कह रहे हैं लोग लगाइए, दिल्ली को शांति से रहने दीजिए, दिल्ली विकास के कदम बढ़ा रही है, आगे उसको बढ़ाने दीजिए। आप क्यों ये सब दंगा फसाद करके तमाशा बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को अपने लफंगों पर कंट्रोल करना चाहिए, उनको सम्मानित नहीं करना चाहिए। जैसे कि इन्होंने दिल्ली में उनको सम्मानित किया, जमानत पे छूट करके आए। केजरीवाल जी के घर हमला करने वाले जो आरोपी है उनका सम्मान कर रही है। चलिए, मैं आपसे आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, तब तक दिल्ली में शांति व्यवस्था। भुवन जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। भुवन जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वाले प्रकरण में टोटल फंस चुकी है। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि गृह मंत्रालय भी इनके अधीन आता है और गृह मंत्रालय के अधीन के जो जितनी भी अपनी एजेंसीज है वो इनकी फेल हो गई। दूसरा, पुलिस प्रशासन भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, तो ये दोनों तरह से फेल हो गई। इनकी एजेंसीज भी फेल हो गई है और इनका पुलिस प्रशासन भी फेल हो गया। ये अपनी जो कमियां हैं वो दूसरों पर निकालने में सक्षम है। और ये जो घटना अभी आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी भी बता रहे थे, जिस तरह सम्मानित करने का प्रकरण ये यहाँ पर करते हैं, वहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हैं और उनको खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता संरक्षण करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इस तरह की घटनाएं, जबकि ऐसा होना चाहिए कि जो भी करे इस तरह की घटनाएं उसकी निंदा होनी चाहिए और सरकार को और नेताओं को उसका बहिष्कार करना चाहिए। ये परिपाटी अगर किसी ने ईमानदारी से अगर वहां पर चालू करी है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने इसको चालू करा और उसके जो परिणाम है अब दिल्ली में, महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में आने लगे। इन लोगों को अपनी नीति और नीयत दोनों बदलनी चाहिए। तो बीजेपी को अपनी नीति और नीयत बदलनी चाहिए, ये कहना है प्रोफेसर भुवन जोशी का। एसएन सिंह जी, क्या कहेंगे आप? ये जब कैराना में हिंदुओं का पलायन हो रहा था तो इनकी सरकार थी, इनकी सरकार अपनी नीति और नियति नहीं बदली, जिसका परिणाम आप देखे होंगे कि प्रदेश की जनता ने इनकी नीति और नियति बदलने पे मजबूर कर दी। शायद 100 साल बाद भी जो है प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। अगर हज हाउस बनता था, अगर 335 करोड़ रुपया सैफई पे खर्च होता था तो नीति नियति पे सवाल नहीं उठती थी, लेकिन अगर काशी कॉरिडोर का विकास होने लगता था तो नीति नियत पे सवाल उठाने लगते थे। अगर मथुरा कॉरिडोर बनता था तो नीति नियति पे सवाल उठाने लगते थे। मैं बताना चाहता हूं कि यही राजनीति ने आपको इस अंजाम तक पहुंचा दिया है कि सैकड़ों साल तक भुवन जोशी जो प्रवक्ता सिर्फ बने रहेंगे। और आज जो है सिमटता जो इनका समाजवाद है, एक समाजवाद जो है परिवारवाद में आया, परिवारवाद आज अकेलावाद रह गया है। आज अखिलेश जी, लेकिन ठीक है, समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन एसएन सिंह जी, आपको नहीं लगता कि राजनीति इस मसले को लेकर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी तय होना बेहद जरूरी है। इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है और पुलिसकर्मी घायल तक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी सियासत ही देखने को मिल रही है इस मसले पर, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप राजनेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं। इससे सवाल पूछिए आपसे एसएन सिंह जी, आप यही बात कह रहे थे ना कि समाजवादी पार्टी के बारे में राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जो है एक राष्ट्रवादी पार्टी है। हम हमेशा 370 पे हमारा विजन क्लियर था, लेकिन आप देखिए हमारे दोनों भाई जो बैठे हैं वो चाहते थे कि 370 धारा बनी रहे, देश में विभाजन की लकीर खींची रहे। इसी तरह की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कार्य नहीं करती है। दूसरी बात, जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करेंगे।
लेकिन किसी की मानसिकता को बदलने का कार्य जो है वहां की प्रदेश सरकार करती है कि किस तरह के माहौल उत्पन्न किया जाना चाहिए। घर घर में पुलिस नहीं होती है, मैं दोबारा कह रहा हूं, इतना बड़ा देश है, इतने प्रदेश हैं, हर जगह पुलिस नहीं होती है, लेकिन एक व्यवस्था रहता है, एक व्यवस्था का भय रहता है, जिनके कारण ऐसे घटनाओं को लोग अंजाम नहीं देते। आप देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, क्यों नहीं किसी जिले में कर्फ्यू लग गया, लेकिन जब से भुवन जोशी की सरकार थी तब तक हमेशा कर्फ्यू लगा रहता था, क्योंकि वो एक ठीक है। तो आपका मानना है कि बीजेपी सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करती है, लेकिन सहयोग अगर आम आदमी पार्टी से नहीं मिलता। पुष्पेंद्र जी, आखिरी कमेंट कीजिए, प्रोफेसर भुवन भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो दंगाइयों को सम्मानित करने की आदत है, उनको आगे बढ़ाने की आदत है, ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने की आदत है, उसका मुंहतोड़ जवाब अब जनता ने देना शुरू कर दिया है। कल उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं, आपने देखा होगा, बंगाल से लेकर कर्नाटक तक सब जगह बीजेपी को साफ कर दिया है। जनता ने मन बना दिया है कि आप जितना मर्जी आप शरारती लोगों को सम्मानित करिए, हम आपके प्रत्याशियों की जमानतें जब्त करके उनको। देखिए, किसका वोट बैंक मजबूत हो रहा है, किसका कमजोर हो रहा है, इस चीज को लेकर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। प्रोफेसर भुवन कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। मैं कहना चाहता हूँ अपने साथी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता साथी को कि उधार की जिंदगी बंद कर दीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी के बनाए हुए इकाना स्टेडियम में ही आपको शपथ लेनी पड़ी। कुछ काम पिछले 5 साल में तो कर नहीं पाए, अब तो कर दीजिए कम से कम, कि अगली बार शपथ ग्रहण समारोह अपने बनाए स्टेडियम में कर ले। खाली हवाई करने से, अखिलेश जी को अब्यूज करने से कुछ नहीं होने का। कुछ समाजवादियों के कार्य कर दीजिए, ताकि और ये हेट पॉलिटिक्स की दुकान को बंद कर दीजिए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सभी का अपनी बात रखने के लिए। प्रोफेसर भुवन जोशी, पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़े थे, एसएन सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 18।